यूपीएससी राजस्थान और आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मोक्षा चैन। आज की मुख्य खबरों के बारे में बात करेंगे, मगर उसके पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवरात्रि में सजा मां त्रिपुरा सुंदरी का दरबार, दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतारें। इंदौर से 225 किलोमीटर की यात्रा कर 5 किलोमीटर लंबी चुनरी लेकर मां के दरबार में पहुंचे 2500 से भी अधिक भक्त। अग्रवाल समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई अग्रसेन जयंती, मैराथन साइकिल रैली निकाली। डूंगरपुर में आंखों में मिर्ची डालकर युवक से लूटे 5 लाख, बाइक सवार 3 बदमाशों ने की वारदात। सीसीटीवी खंगालने में जुटे पुलिस। कुशलगढ़ में यातायात व्यवस्था सही नहीं होने पर पार्षद ने बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर जताया विरोध। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में आज से शारदीय नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि महोत्सव को लेकर जिले में सभी माता के मंदिरों में भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जिले के उमराई गांव में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्रि महोत्सव को लेकर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे घट स्थापना होगी। एकम के दिन मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह मंगला आरती हुई, जिसमें जिले से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लगातार नवरात्रि के 9 दिन में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मेला आयोजित होगा और रात को गरबा नृत्य का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के लोग भाग लेंगे। नवरात्रि में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आएंगे। नवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर पूरा सीसीटीवी कैमरे से युक्त है, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। मंदिर के चप्पे चप्पे पुलिस के बल से तैनात रहेगा और भक्तों की सुरक्षा करेगा। वहीं लगातार 9 दिन मंदिर में विभिन्न आयोजन होंगे और कई राजनेता भी मां के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के प्रति देश विदेश के भक्तों में विशेष श्रद्धा भाव है। नवरात्रि के दिनों में यहां देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त माता के दरबार में मां से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। लेकिन इन भक्तों में कुछ विशेष भक्त ऐसे भी हैं जो विशेष रूप से 250 किलोमीटर की यात्रा कर माता को 5 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाने के लिए हर साल आते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से करीब 2500 भक्त बांसवाड़ा के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 5 किलोमीटर लंबी चुनरी लेकर निकलते हैं और नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान और भजन कीर्तन करते हुए माता के चरणों में यह चुनरी चढ़ाते हैं। इस चुनरी यात्रा में विशेष रूप से पंचाल समाज के भक्त शामिल होते हैं और उसके साथ ही अन्य भक्त भी माता की चुनरी के साथ यहाँ पहुंचते हैं। चुनरी यात्रा में शामिल भक्तों ने बताया कि वह कई सालों से इस चुनरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उनकी हर मनोकामना मां त्रिपुरा सुंदरी पूरी करती है, जिसके चलते हर साल इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह संख्या करीब 2500 से अधिक पहुंच गई है। इस दौरान सभी भक्त 9 दिन तक मां के दरबार में विशेष अनुष्ठान करेंगे और उसके साथ ही 9 दिन तक व्रत, उपवास व अन्य धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। और त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए आए हैं और चुनरी पकड़ने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, इसके लिए माता जी का बहुत बहुत। ये जो चुनरी कितनी किलोमीटर लंबी है मैडम? ये 5 किलोमीटर लंबी होगी शायद और 3 परिक्रमा होती है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए या पहले भी आते हैं मैडम? मैं पहली बार आई हूँ, मेरे मिस्टर सेकंड बार है। कैसा लग रहा है दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। क्या उम्मीद है माता से? माता रानी सारी मनोकामना पूर्ण करे, सर्व जगत को सुख समृद्धि प्रदान करे। थैंक यू। से आया उज्जैन से, उज्जैन के बाद से इस यात्रा में करीबन 6000 लोग हैं। कैसा लग रहा है माता जी के दर्शन? अरे हम तो तीसरी बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब हमको तो। कितने लोग आए हैं दर्शन करने? करीबन अभी आए हैं 4500 के लगभग। कहाँ से आए हैं? हम आए उज्जैन से, उज्जैन चक्रावदा। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, ये क्या 2रा साल है हमारा। क्या मांगेंगे माता से दर्शन? माता से कुछ भी नहीं मांगेंगे, माता से यही बोलेंगे कि माता हर साल बुलाओ हमको। क्या नाम है? बद्रीलाल पांचाल। ये करीब 5 किलोमीटर की चुनरी सुनी है
और बहुत बढ़िया लग रहा है, सुनने में अच्छा है। पहली बार आए? हाँ, चुनरी में पहली बार आए, बाकी दर्शन करने में 2-3 बार आ चुके हैं। कितने लोग आए मध्य प्रदेश से दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन होंगे। अग्रवाल समाज की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती गुरुवार को हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें पदाधिकारी, महिला मंडल, नवयुवक मंडल के सदस्य और समाज जन शामिल हुए। समाज अध्यक्ष हरिप्रसाद गुप्ता ने बताया कि जयंती के मौके पर खांद कॉलोनी से वाहन रैली के रूप में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महाराजा अग्रसेन का रथ चल रहा था और समाज की महिलाएं गरबा रास करते हुए चल रही थी। समाज के सचिव मुकेश गुप्ता ने बताया कि सुबह मैराथन साइकिल दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। क्या कार्यक्रम बताएंगे? आज अग्रसेन जयंती का महोत्सव है। अग्रवाल समाज द्वारा सुबह से हमारे प्रवर्तक महाराज अग्रसेन की धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। सुबह 6 बजे महिला मंडल द्वारा मैराथन दौड़, साइकिल मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता यहाँ अग्रसेन चौराहे से लेकर खांद कॉलोनी अग्रसेन भवन तक आयोजित की गई थी। इसके बाद सुबह महाराज अग्रसेन का ध्वजारोहण और पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात 12 बजे वाहन रैली का आयोजन किया गया है। दोपहर में 2-3 बजे खेल की प्रतियोगिता आयोजित होंगी समाज की महिलाओं की और बच्चों की, और शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात 9 बजे महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आपका नाम? हरिप्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष अग्रवाल समाज बाबा। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में गुरुवार दोपहर को एक युवक के साथ 5 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 बदमाश युवक की आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाने के सीआई भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि कनबा गांव निवासी हितेश पटेल वीजा के काम से 3 लाख रुपए लेकर घर से निकला था। वहीं उसके बाद वह डूंगरपुर शहर की न्यू कॉलोनी में अपने छोटे भाई विपिन के घर पहुंचा, जहां से उसने 2 लाख रुपए और लिए। इसके बाद युवक वहां से निकला। वो रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाश मिले। बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर 5 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित हितेश ने अपने भाई के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। डीएसपी राजकुमार राजोरा और कोतवाली थानाधिकारी भगवान लाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आज 9-9:30 बजे के करीबन न्यू कॉलोनी में एक मोटरसाइकिल चालक के साथ 3 जनों द्वारा मिर्ची डाल करके लूट करने की शिकायत मिली है और उस शिकायत पर यहाँ मौके पे आए हैं, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं और इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के बड़े कस्बों में शुमार कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कुशलगढ़ शहर के सब्जी मंडी चौराहे से लेकर टिमेड़ा बस स्टैंड तक लारियों के खड़े रहने और लोगों द्वारा इधर उधर वाहन खड़े करने से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है और आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी घटती रहती हैं, जिससे क्षेत्र वासियों में यातायात पुलिस और नगर पालिका की प्रति गुस्सा है। वहीं इस अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था से नाराज होकर सत्ता पक्ष के पार्षद सब्जी मंडी के सामने बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर उस पर बैठ गए और रास्ता जाम कर दिया। पार्षद नरेश गादिया ने बताया कि सीएलजी मीटिंग में कई बार चौराहे पर यातायात पुलिस के जवान लगाने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पालिका द्वारा भी सभी सब्जी मंडी विक्रेताओं को मंडी के अंदर खड़े रहने के लिए पाबंद किया, लेकिन पालिका अध्यक्ष और अधिकारी की उदासीनता के कारण स्थिति पहले जैसी हो गई है। नगरवासी का रोजाना इस खराब व्यवस्था से जूझ रहे हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है, वहीं उनके वाहन भी खराब हो रहे हैं। सवाल है तो आज हमारा कुशलगढ़ नगर क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले वाहनों की संख्या इतनी अधिक है
कि एक तो सबसे बड़ी हमारी पार्किंग की व्यवस्था है, और जिस रूट से हमारी रोडवेज की बसें, प्राइवेट बसें आती है, तो कुछ जगह इतनी कंजस्टेड है और मेन चौराहे पर भी इतना कंजस्टेड लोग कर देते हैं अतिक्रमण करके अपनी दुकानें, ठेले वगैरह लगा करके, कि बसों को निकलना बड़ा भारी पड़ता है। जैसे ही दो बस आमने सामने आएगी, रोड ट्रैफिक जाम हो जाएगा, 10 मिनट तक वहाँ पर ट्रैफिक नहीं खुलता है और लोग परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार कोई पेशेंट भी फंसते हैं तो उनको समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। आज हर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल लेकर के आता है, 4 व्हीलर लेकर के आता है, तो नगर के मेन चौराहे के ऊपर जिस तरह से बेरहमी से अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने ठेले लगा करके, और तरह से भी अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, जिससे कि एक ट्रैफिक बहुत जाम होने से काफ़ी परेशानी है। इसके लिए हमने पहले भी हमारा ज्ञापन दिया गया है सरकार को, और जो यहाँ पर कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है, साथ में कानून व्यवस्था हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो चाहे नगर क्षेत्र के अंदर हो, कानून व्यवस्था भी काफ़ी बिगड़ रही है। कई तरह की हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, लेकिन इन मुलजिमों को समय पर पकड़ करके वो दंड नहीं दिया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कानून व्यवस्था को, ट्रैफिक व्यवस्था को शीघ्र सुधारें, नहीं तो हमें चक्का जाम और आंदोलन करना पड़ेगा। कल सब्जी मंडी के बाहर कुशलगढ़ का जो व्यस्ततम चौराहा है, वहाँ पर वातागमन बाधित हो रहा था, और ऐसे में वहाँ पर ये मेन रोड है जो कुशलगढ़ को बांसवाड़ा से जोड़ता है, कुशलगढ़ को थानला, इंदौर, झाबुआ से जोड़ता है, ये कुशलगढ़ को उदयपुर से जोड़ता है। इसी रोड पर आने जाने के लिए दाहोद एम्बुलेंस भी निकल गुजरती है, सारे प्रशासनिक अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं, सारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इसी रोड से गुजरते हैं। उसको देखते हुए मैंने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र जी आर्य के संज्ञान में लाया विषय को, और इस कार्य के लिए मैंने चौराहे पर स्वयं खड़े रहकर नगर पालिका के इंस्पेक्टर, जमादार और कर्मचारी को बुला के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करी। हम पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक बैठकों में, CLG की बैठकों में इन विषयों की चर्चा करते रहे, लेकिन वो चर्चा तक ही सीमित रहा। मुझे लगा ये कार्य मुझे स्वयं करना पड़ेगा, और कल मैंने इसको करा। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हुई। कुछ समय पश्चात वापस कुछ लोग आके बैठ गए, उनको भी समझाइश की गई। मकसद किसी के रोजगार को बाधित करना नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि व्यवस्था सुचारू चले। और ये मेन रोड है, कुशलगढ़ का व्यस्ततम चौराहा है, और आज से नवरात्रि का शुभारंभ होना था, तो आज नवरात्रि का भी शुभारंभ हुआ। 9 दिन भगत लोगों का आना जाना रहेगा। आगामी दिनों में त्योहारों पर किसी तरह की घटना न घटे, उसके लिए स्टेप उठाया। और कल ही दिन में इसी चौराहे पर कल स्कूटी वाला और कार वाले के बीच में आपस में जो बोलाचाली हो रही थी, उसको देखते हुए मुझे लगा कि कहीं व्यवस्था बिगड़ न जाए, तो मैंने स्वयं स्टेप उठाते हुए सफाई व्यवस्था और गाड़ी वालों को समझाइश करके नगर पालिका के स्टाफ के सहयोग से इस कार्य को करा। धन्यवाद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।